हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका आपका चैनल प्रतिभा स्टडी में। दोस्तों हम लोग यहाँ पर आज देखने वाले हैं प्रैक्टिस नंबर 17। दोस्तों हम लोगों ने 16 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ओके दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर सीटेट का बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का 30 अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखने वाले हैं। हम आपको यहाँ बता दें कि 30 में से आपको 25 क्वेश्चन से हर हाल में सही करना है। अगर 30 में से आपका 25 क्वेश्चन दोस्तों सही हो रहा है यानी आपका तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त चल रहा है। दोस्तों अगर आप नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए ताकि हर क्लास, हर प्रैक्टिस सेट, हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों आइए अब हम यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। फर्स्ट आपका है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक का तात्पर्य क्या है। दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है कि व्यापक का तात्पर्य क्या है। दोस्तों हम यहाँ बात करेंगे आंसर की। आपको जाएगा नंबर 3 यानी आपका छात्रों के ज्ञान, समझ, व्याख्या, अनुप्रयोग, विश्लेषण इत्यादि क्षमता का मूल्यांकन ही व्यापक कहलाता है। अब यहाँ बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की। जन्म के बाद किसी बालक में चिंतन का विकास कब प्रारंभ होता है। जन्म के बाद किसी बालक के चिंतन का विकास कब प्रारंभ होता है ये आपको बताना है। इसमें आपका हो जाएगा पहला यानी 2 वर्ष की आयु के बाद। 2 वर्ष के आयु के बाद बालक में चिंतन का विकास प्रारंभ हो जाता है। चिंतन मतलब होता है सोचना। ओके दोस्तों, सोचना। अब यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नंबर 3 आपका यहाँ पर है किसी बालक में सबसे पहले भय तथा प्रेम के संवेग विकसित होते हैं, निम्न में से यह कथन किसका है। दोस्तों आपका इसमें हो जाएगा वाटसन। इसमें आपका वाटसन बिल्कुल सही हो जाएगा। हम यहाँ पर आपको बता दें कि दोस्तों यहाँ पर हम केवल आपके क्वेश्चंस के आंसर देते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि दोस्तों हम चाहते हैं कि आप लोग कम टाइम में अधिक से अधिक क्वेश्चंस को टेस्ट करो। आप सब ये सारे क्वेश्चंस को पढ़ चुके हो और समझ चुके हो, बस केवल आपको यहाँ पर अपना प्रैक्टिस करने के लिए आना है। अब यहाँ हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। निम्न में से किसको एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना आता है। इसमें आपका हो जाएगा नंबर 3 यानी शिक्षार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। ओके दोस्तों, नंबर 3 आपको जाएगा शिक्षार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। अब यहाँ हम आगे बढ़ते हैं। आपका हो जाएगा दोस्तों नंबर 5 आपका क्या होगा। वाइगोस्की के अनुसार किसी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से किसका होता है। अब यहाँ हम बात करेंगे नंबर 3 की। दोस्तों वाइगोस्की जहाँ आपको दिख जाए वहाँ आपका समाज बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर जहाँ पर भी आपको वाइगोस्की जी दिख रहे हैं, अगर वहाँ पर आपको समाज लिखा हुआ दिख जाए तो आपको समाज पे टिक मारना है और आपका कोई भी क्वेश्चन से नहीं होगा। अब यहाँ हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। 6 आपका है दोस्तों, चलिए 6 आपका है किस काल में सुचारू विकास हो जाने से संपूर्ण जीवन लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों इसमें आपका सबसे अच्छा होगा किशोरावस्था। इसमें आपका तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम बात करते हैं साथियों की सामाजिक व्यक्तित्व का विकास करने वाली प्रक्रिया कहलाती है। सामाजिक व्यक्तित्व का विकास करने वाली क्या प्रक्रिया कहलाएगी। इसमें आपका हो जाएगा सामाजिकरण। दोस्तों अगर आप हर क्वेश्चंस को थोड़ा सा ट्रिक के साथ अगर सॉल्व करोगे तो आपका आंसर जरूर सही जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका लिखा था सामाजिक। ओके दोस्तों, सामाजिक व्यक्तित्व का विकास करने वाली प्रक्रिया दोस्तों आपका सामाजिकरण ही कहलाएगा, क्योंकि अगर आपको अपने अंदर दोस्तों सामाजिक व्यक्तित्व लाना है तो आपको समाज से जुड़ा रहना पड़ेगा। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8वां है बाल केंद्रित
शिक्षा को व्यवहार में लाने वाले शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसकी जानकारी रखना अधिक आवश्यक है। इसमें आपका हो जाएगा चौथा, यानी बालक के संबंध में शिक्षक को उसके व्यवहार के मूल आधारों, आवश्यकताओं, मानसिक स्तर, रुचियों, योग्यताओं, अभिव्यक्ति इत्यादि का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। अब यहाँ हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। निम्न में से किसने नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। दोस्तों इसमें आपको हो जाएगा लॉरेंज कोहलबर्ग। नैतिक विकास की अवस्था, जहां पर भी दोस्तों आपको लिखना है नोट में एक, नैतिक विकास की अवस्था लॉरेंज कोहलबर्ग का सिद्धांत है। दोस्तों प्रतिपादन किसने किया था, लॉरेंज कोहलबर्ग, यानी आपका 9वां का दूसरा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। आजकल बुद्धि परीक्षण का उपयोग शिक्षा जगत में हो रहा है। बुद्धि परीक्षण का निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग बालक के विकास के दृष्टिकोण से सही नहीं है। वाह, तो क्या बात है, यहाँ पूछा गया है सही नहीं है। दोस्तों बुद्धि परीक्षण के आधार पर छात्रों का वर्गीकरण करना, दोस्तों ये आपका गलत है, यानी आपका जो आपका गलत है वही आपका सही है। आपका चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है लड़कियों की पढ़ाई पर किए जाने वाले खर्च उनके विवाह पर किए जाने वाले खर्च की तुलना में अधिक उपयोगी एवं श्रेष्ठ है। यह धारणा किस वर्ग समूह से संबंधित है। दोस्तों यह हो जाएगा आपका उच्च वर्ग से। ग्राहक आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा उच्च वर्ग से, क्योंकि दोस्तों इसमें तो कहीं ना कहीं उच्च सोच दिख रही है, इसलिए यह आपका उच्च वर्ग के अंतर्गत जाएगा। अब हम दोस्तों आपको फिर से एक बार बता दें, आप लोग भूल जाते हो, है ना, आप लोग भूल जाते हो कि हमको वीडियो को भी शेयर करना होता है। दोस्तों ठीक है, आप लोग शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों ये सब काम आप कैरी कर, दोस्तों हम अपना काम तो कर रहे हैं, आप लोग वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और जो हमारे भाई बहन नए हैं उन लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुँचे। अब यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ब्रह्मा आपका है निम्नलिखित कथनों में से मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। निम्नलिखित कथनों में से मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन आपका सत्य है। इसमें आपका हो जाएगा सामान्य से विशिष्ट की ओर। ओके दोस्तों, ये आपका सामान्य से विशिष्ट की ओर है। इसका मतलब यह है कि जब भी हम बच्चों को कुछ भी दोस्तों समझाएंगे तो जो आपका सबसे इजी रहेगा दोस्तों, हम लोग सरल से कठिन की ओर जाएंगे, तो यही आपका है सामान्य से विशिष्ट की ओर हम लोग जाएंगे। अब यहाँ पे आपका 13वां है, आप कक्षा 7 के कक्षा अध्यापक हैं। आप अपनी कक्षा के सभी छात्रों का बुद्धिलब्धि परीक्षण करते हैं। आप पाते हैं कि पूरी कक्षा में रमा और अशोक की बुद्धिलब्धि 130 से ऊपर है, तो रमा और अशोक हैं। दोस्तों रमा और अशोक किस वर्ग में आएंगे आपको ये बताना है। यह तो आपको जाएगा प्रतिभाशाली छात्र। दोस्तों प्रतिभाशाली छात्र के अंतर्गत आएंगे दोस्तों जो दोस्तों आपका 130 से ऊपर आएगा वह आपका प्रतिभाशाली के अंतर्गत आएगा। जो दोस्तों आपका 90 के समथिंग आएगा वह आपका सामान्य छात्र के अंतर्गत आएगा। अब यहाँ हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। दोस्तों सतत एवं मूल्यांकन की निम्नलिखित में से किस विधि में शिक्षक विद्यार्थियों के विभिन्न तथ्यों जैसे भाषा का प्रयोग, संवेगात्मक, खेल के दौरान व्यवहार इत्यादि को लिखता है एवं इस तरह एकत्र सूचनाओं के आधार पर मूल्यांकन करता है। यह आपका हो जाएगा जांच सूची। यह आपका जांच सूची के अंतर्गत ही आएगा। अब यहाँ हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। भाषा की परीक्षा में शब्द, पदबंध, वाक्य, अलंकार इत्यादि की जांच के लिए किस प्रकार के प्रश्नों का प्रयोग सर्वाधिक
उपयुक्त होता है। 15वें में दोस्तों आपका हो जाएगा पहला, यानी अति लघुत्तरीय प्रश्न में आपका आएगा। 16वां आपका है अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में व्यक्ति गलतियां कर सकता है, किंतु बार बार किए गए प्रयोग के बाद वह सीखने में सफल हो जाता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? 16वें में तो आपका हो जाएगा थॉर्नडाइक। क्योंकि दोस्तों थॉर्नडाइक आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दोस्तों थॉर्नडाइक आपका हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। 17वां दोस्तों आपका है निम्न में से कौन सा नियम थॉर्नडाइक ने सीखने के नियम से संबंधित नहीं है? इसमें आपको बताना है कि थॉर्नडाइक के सीखने के नियम से संबंधित नहीं है दोस्तों आपका प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम दोस्तों और तत्परता का नियम, ये आपका थॉर्नडाइक के अंतर्गत आएगा। लेकिन दोस्तों आत्मसात का नियम ये आपका कोई नियम नहीं है, ये दोस्तों आपका थॉर्नडाइक के अंतर्गत नहीं आएगा। यानी दोस्तों आपका जो नहीं आएगा वही आपका सही है, यानी आपका नंबर 2 बिल्कुल सही है। क्योंकि दोस्तों आपका नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। 18वां आपका है पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बालक में परिकल्पनात्मक चिंतन विकसित हो जाता है? 18वें दोस्तों आपको जाएगा, इसमें दोस्तों आपका होगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, यानी 18वां का आपका चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। 19वां आपका है कि किसी बालक में सृजनात्मक का गुण होने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? इसमें दोस्तों आपको जाएगा कल्पनाशीलता। कल्पनाशीलता आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, तो इसमें आपका कुछ भी नहीं होगा। अब यहाँ हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। 20वां आपका होगा एक शिक्षक को अपने विद्यालय में किन छात्रों को अधिक महत्व देना चाहिए? दोस्तों अधिक महत्व किसको देना चाहिए? अब यहाँ पर हम बात करते हैं 20वां की उच्च अनुसूचित दोस्तों पिछड़े वर्ग। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं करना है, महत्व दोस्तों सबको आपको देना है समान, यानी आपको सभी को समान महत्व देना है। दोस्तों इसमें दोस्तों आपको बच्चों में कोई भी भेदभाव नहीं करना है, सभी बच्चों को समान रूप से व्यवहार करना है। 21 आपका है संभवतः व्यक्ति योग्यता की विभिन्नताओं के बजाय व्यक्तित्व की विभिन्नताओं से अधिक प्रभावित होता है, यह कथन किसका है? दोस्तों यह हो जाएगा आपका टायलर, आपका दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम बात करते हैं 22 क्वेश्चंस का। 22 आपका है दृष्टि दोष वाले छात्रों में निम्न में से कौन सा विकार नहीं पाया जाता है? दोस्तों आपका हो जाएगा 22वें का तीसरा, यानी 1 मिनट 22वां का आपका तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। शरीर के अंगों में अवांछित हलचल रहना, दोस्तों यह आपका कोई विकार नहीं है। नेक्स्ट आपका है कोई बच्चा अपने द्वारा निश्चित की गई सर्वोत्तम विधि का प्रयोग करता है। इसमें दोस्तों आपको जाएगा समस्या समाधान के लिए, इसमें दोस्तों आपका समस्या समाधान के लिए सर्वोत्तम विधि का प्रयोग करता है अपने द्वारा निश्चित समय में। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है 24 आपका आ गया आपके विचार से निम्नलिखित में से क्या अधिगम प्रक्रिया? दोस्तों आपके विचार से निम्नलिखित में से क्या अधिगम प्रक्रिया की एक मुख्य विशेषता नहीं है? 24 में आपको जाएगा पहला, यानी शैक्षिक संसाधन की एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। अब यहाँ हम बात करें 25 की। 25 आपका हो जाएगा किसी बच्चे में पूर्व माध्यमिक स्तर पर प्रक्रिया को सरल बनाने का सर्वोत्तम साधन है। दोस्तों 25 का आपको जाएगा अनुबंधन।
अनुबंधन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी प्रैक्टिस सेट मिस ना हो। अगर दोस्तों आपका कोई भी प्रैक्टिस सेट मिस होता है तो यानी आप अपना 2 से 3 नंबर गंवा रहे हो। अब यहाँ हम बात करते हैं 26 की। बाल केंद्रित शिक्षा में निहितार्थ नहीं है। दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा 26 में, इसमें आपका होगा हस्तकला तथा रचनात्मक कार्यों से शिक्षार्थियों को दूर रखा जाए। तो ये आपका नहीं है दोस्तों, जो आपका गलत है वही आपका सही है। नेक्स्ट आपका है ऐसे बालक जो मौखिक रूप से सीखने में अक्षम होते हैं, ग्रस्त हैं दोस्तों, अक्षम होते हैं या फिर आपका ग्रस्त हैं दोस्तों। यहाँ पर आपसे कहा गया है मौखिक रूप से जो बालक अक्षम होते हैं उनके अंदर कौन से विकार पाए जाते हैं। दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा दोस्तों इसमें आपको हो जाएगा अफेजिया। अफेजिया आपका बिल्कुल सही होगा दोस्तों। डिस्ग्राफिया आपका लिखने के लिए है, डिस्कैल्कुलिया आपका मैथ के लिए है, डिसलेक्सिया आपका पढ़ने का विकार के अंतर्गत आता है। अब यहाँ हम बात करते हैं 28 क्वेश्चंस की। समान अवधारणाओं के मध्य संबंध को न समझने का कारक है। 28 की बात करें, इसमें आपका हो जाएगा तीसरा बोध की कमी। जब बालक बार बार एक ही तरह की प्रतिक्रिया करता है तो इसका कारक दोस्तों क्या है। इसका कारक क्या है, इसमें तो आपका हो जाएगा पहला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा नामक क्रिया निष्पादन की कमी। तीसरा और लास्ट आपका है कक्षा में जब एक बालक अपनी अपंगता के कारण तिरस्कृत कर दिया जाता है तब अध्यापक को उसे पढ़ने हेतु अभिप्रेरित करने के लिए उसकी कौन सी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए। दोस्तों इसमें आपको हो जाएगा संबंध जोड़ने की आवश्यकता। दोस्तों संबंध जोड़ने की आवश्यकता चाहे दोस्तों प्यार से बात करिए, बच्चों की भावनाओं को समझिए। दोस्तों आज हम लोगों ने यहाँ पर 30 क्वेश्चन देखे हैं। हम आपसे चाहते हैं कि आखिर आपने 30 में से कितने क्वेश्चंस आपने सही किए हैं। आप कमेंट करिए ताकि हम जान पाएँ कि हाँ आप लोग कितना पढ़ते हो, आप लोग कितने क्वेश्चंस करते हो। अगर आपको एक भी क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आपका कोई राय कोई सुझाव हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में दीजिए। कमेंट बॉक्स आपके लिए है, आप उसका उपयोग करिए। हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।